देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक हुई और इसमें चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियां जारी रखने पर सहमति बनी है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह कहा गया है कि बैन हफ्ते भर बढ़ा दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा अब तक कोई आधिकारिक जानकारी इस संदर्भ में नहीं दी गई है। 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई थी और जिसे बाद में 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इसे एक बार फिर बढ़ाया जाएगा और सूत्रों का कहना है कि आयोग ने प्रचार के दूसरे तरीकों में कुछ छूट दी है। इंदौर में मीटिंग के लिए 300 या हॉल की क्षमता के अनुसार 50% तक की मंजूरी है, लेकिन इसके लिए जिला चुनाव आयोग से पहले इस संबंध में मंजूरी लेना अनिवार्य होगा और कोरोना के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन करने की इजाजत रहेगी। तो जिस तरह से सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है, एक बार फिर जो यह अवधि है जो उसे बढ़ाया जा सकता है, जो पाबंदियां हैं उसे बढ़ाई जा सकती है। केंद्रीय चुनाव आयोग की एक बैठक हुई और इसमें चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियां जारी रखने पर जिस तरह की रिपोर्ट से सहमति बन चुकी है और रिपोर्ट्स के और सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि बैन हफ्ते भर बढ़ा दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा अब तक कोई आधिकारिक जानकारी इस संदर्भ में नहीं दी गई है। 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने आपको पहले बता दें कि 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई थी और जिसके बाद 22 जनवरी तक इन पाबंदियों को बढ़ा दिया गया था। और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसके मुताबिक एक बार फिर यह अवधि बढ़ाई जाएगी और सूत्रों का कहना है कि आयोग ने प्रचार के दूसरे तरीकों में छूट दी है, जिसमें इंदौर में मीटिंग के लिए 300 या हॉल की क्षमता के अनुसार 50% तक की मंजूरी है, लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है कि जिला चुनाव आयोग से पहले ही इस संबंध में मंजूरी लेना होगा और कोरोना के जो नियम हैं उनका पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कैंपेन की इजाजत रहेगी। और यहाँ बात करें चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण की, तो बीते 7 दिन में चुनावी राज्यों में कोरोना का ट्रेंड मिक्स्ड आया है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में डेली केसेस में 226% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। मणिपुर में 15 जनवरी को 158 केस मिले थे, जो 21 जनवरी तक बढ़कर 578 हो गए, यानी इनमें 266% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ 15 जनवरी को 1063 एक्टिव केस थे, जो 21 जनवरी तक बढ़कर 2860 हो गए। एक्टिव केस में 169% की बढ़ोतरी देखी गई है। और वहीं मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आयोग ने बड़ा फैसला किया है। इस बार के चुनाव में सरकार के साथ समझौते में शामिल हुए उग्रवादी संगठनों के कैडर भी वोटिंग कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए उन्हें वोटिंग की इजाजत दी गई है। हालांकि आयोग ने इसके लिए कई तरह के शर्तें भी रखी है। सिर्फ ऐसे उग्रवादी संगठनों के सदस्यों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है जिन्होंने सरकार से शांति समझौते के लिए हामी भरी है। यह बता दें कि मणिपुर में 27 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 2177 कैडर पोस्टल बैलेट का फायदा उठा सकेंगे। सिर्फ ऐसे लोगों को मतदान में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके नाम वोटर लिस्ट में सूचीबद्ध है और जो फिलहाल अलग अलग कैंप में रह रहे हैं। संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एन रामानंद ने आज मीडिया को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मणिपुर के तीनों चुनावी जिलों चुराचांदपुर, कांगपोकपी और चंदेल में 23 संगठन हैं जो 14 डेजिग्नेटेड शिविरों में रह रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फैसला है चुनाव आयोग की ओर से, जहां उग्रवादियों को पोस्टल बैलेट के जरिए जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें शामिल करने की घोषणा की गई है। Ensuing elections, the Election Commission of India has notified for postal ballot facilities to the cadres under suspension of operation. So at the moment we have 2,177 cadres, and these cadres are spread across in 4 districts: Churachandpur, Kangpokpi, Teknopal and Ferjol. So altogether we have 14 designated camps and the number of groups is 23. So the procedure is each assembly constituency will have a designated assistant returning officer.
Then under him, there will be a designated nodal officer for each camp. And in addition to that, we will have two desk officials to facilitate postal ballot casting by the cadres. So the entire process will be videographed. We will also have a Central Election Commission of India's observer in order to oversee the entire process. So after the voting process is over, all these postal ballots will be deposited to the RO's safe custody, and then this will be counted on day of counting.